नमस्कार दोस्तों, मैं मलकीत सिंह। आज मैं आपको विश्व भूगोल में विश्व की प्रमुख जल संधियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। विश्व की जल संधियों को इंग्लिश में आप स्टेट कहेंगे। आज हम जानेंगे कि विश्व की प्रमुख जल संधियाँ क्या हैं और इन जल संधियों को क्या कहते हैं और ये कौन कौन सी जल संधियाँ हैं, जल संधि क्या होती है। तो आज हम इसको जीरो से बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसके एडवांस लेवल तक इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी जल संधियों के बारे में जानते हैं। तो जानते हैं पहले जल संधि क्या होती है। जल संधि मतलब एक ऐसा जल का भाग जो दो जलीय भागों को जोड़ता है। दोस्तों याद रखना है कि ऐसा भाग है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि एक वाटर बॉडी इस तरफ है और एक वाटर बॉडी दूसरी तरफ है। तो इन दोनों वाटर बॉडी को जोड़ने वाला जो भाग होगा तो उसी को क्या कहा जाएगा, जल संधि। क्लियर हुआ। जल संधि मतलब स्टेट, स्टेट मतलब क्या हुआ, दो जलीय भागों को जोड़ने वाला स्थान जल संधि कहलाएगा और स्थलीय भागों को ये अलग करेगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जल डमरू दो जलीय निकायों को जोड़ता है और स्थलीय निकायों को अलग करता है। तो जलीय निकायों को जोड़ने वाला और स्थलीय निकायों को अलग करने वाले मार्ग को क्या कहेंगे, जल डमरू मध्य। क्लियर हुआ। तो आज सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका की प्रमुख जल संधियों के बारे में पढ़ेंगे कि नॉर्थ अमेरिका की कौन कौन सी जल संधियाँ हैं। क्लियर। देखें दोस्तों, सबसे पहले जल संधि देखेंगे बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि की बात करें तो बेरिंग जल संधि क्या है, किसको जोड़ती है। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी जल संधि होगी दो जलीय भागों को जोड़ेगी और स्थलीय भागों को अलग करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेरिंग जल संधि को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बेरिंग सागर दिया हुआ है और इसके ऊपर चुकची सागर। ठीक है, तो बेरिंग सागर को चुचकी सागर से आप इसमें ब्यूफोर्ड सागर भी लिख सकते हैं। तो बेरिंग सागर को, तो यहाँ पर क्या हुआ, बेरिंग सागर और यहाँ पर ब्यूफोर्ड सागर। नहीं, अगर चुचकी सागर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ब्यूफोर्ड सागर याद रखेंगे। तो बेरिंग सागर का वाटर कहाँ जाएगा, ब्यूफोर्ड सागर में। तो बेरिंग सागर को ब्यूफोर्ड सागर से कौन जोड़ेगा, बेरिंग जल संधि। तो ये अलग किसको करेगी दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तरफ बेरिंग सागर है, तो यहाँ पर बेरिंग सागर, चुचकी सागर। तो बेरिंग सागर को चुचकी सागर से जोड़ने का काम करेगी और ऊपर ये रशिया का पार्ट है, मतलब एशिया, और नीचे क्या हो गया, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का अलास्का वाला पार्ट। ठीक है, तो हम कुल मिला के पूरा ये कह सकते हैं कि बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर को चुचकी सागर से जोड़ती है और रशिया को, या हम ये कह सकते हैं कि एशिया के रशिया को अलास्का मतलब नॉर्थ अमेरिका से अलग करती है, या एशिया से नॉर्थ अमेरिका को अलग करती है। क्लियर हुआ। तो एक बार अच्छे से देखें इसको। ठीक है, समझ में आया सभी को। तो पूरी डेफिनेशन आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लिखा हुआ है बेरिंग सागर को ब्यूफोर्ड सागर से जोड़ता है और उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करता है। क्लियर हुआ। तो इस कनेक्टेड बेरिंग सी विद द ब्यूफोर्ड सी एंड सेपरेटेड नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम एशिया। ये न्यू बीच में से हटा देना, डायरेक्ट याद रखेंगे नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम एशिया। आप नॉर्थ अमेरिका में ब्रैकेट में चाहे तो अलास्का लिख सकते हैं और एशिया के ब्रैकेट में आप रशिया लिख सकते हैं। क्लियर हुआ बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि किसको किससे जोड़ती है, एक बार देखें। यहाँ पर आप मैप में जाना, एटलस, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस लेके रखें, वहाँ पर आपको क्लियर दिखेगा। तो यहाँ पर क्लियर है। तो बेरिंग सागर से कहाँ जाएंगे, चुचकी सागर में, तो मिल जाएगी बेरिंग जल संधि। बेरिंग सागर को चुचकी सागर से जोड़ने का कार्य करेगी और अलग किसको करेगी, रशिया को अलास्का से। क्लियर हुआ। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो ये बेरिंग सागर हो गया आपका। दूसरी जल संधि की बात करेंगे हम, हडसन जल संधि। देखें दोस्तों, याद रखना कि अभी हम सिर्फ उत्तरी अमेरिका की जल संधियाँ पढ़ रहे हैं, उसके बाद अगले क्लास में नेक्स्ट जल संधियों को पढ़ेंगे, अगले महाद्वीप की जल संधियाँ। तो सबसे पहले हडसन जल संधि देखते हैं, ये कहाँ पर है। तो मैप एटलस साथ में रखें आप, एटलस में जो मैं दिखाऊंगा उसको देखें। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक तरफ यहाँ पर हडसन की खाड़ी दी हुई है और यहाँ पर
लेब्राडोर सी दिया हुआ है। क्लियर। तो हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सी, देखें एटलस में दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सी के बीच में मैंने कहा है कि जब भी दो जलीय भाग होंगे और उनके बीच में जो सकरा भाग होगा वहाँ पर जल संधि जरूर होगी। तो यहाँ पर हडसन की खाड़ी दी हुई है और यहाँ पर लेब्राडोर सी दिया हुआ, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर, तो इस जगह पर आपको क्या है, एक जल संधि मिलेगी। आप एटलस में देखें आपको मिल जाएगी, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, आप यहीं पर मिलेगी। तो इसके बीच में जो जल संधि होगी उसी जल संधि का नाम है हडसन जल संधि। तो आप अब खुद बता सकते हैं कि ये किसको किससे जोड़ती है। क्लियर। तो किसको किससे जोड़ेगी, हम कहेंगे हडसन की खाड़ी को, हडसन बे को लेब्राडोर सागर से अलग करती है। तो आप कहेंगे कि अलग किसको करती है, तो अलग करने के लिए आप यहाँ पर समझेंगे। देखें यहाँ पर ये जो द्वीप दिया हुआ है ये है बैफिन द्वीप। क्लियर। आप एटलस में देखना मिल जाएगा, बैफिन आइलैंड लिखा भी हुआ है यहाँ पर, बैफिन द्वीप। बैफिन द्वीप के नीचे ये जो पार्ट है ये एक पेनिनसुला है, इसको कहा जाता है उंगावा पेनिनसुला। ठीक है, उंगावा पेनिनसुला, उंगावा प्रायद्वीप। अब टोटल हम क्या कहेंगे कि यह जल संधि हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है और बफिन द्वीप को उंगावा प्रायद्वीप से अलग करती है। क्लियर हुआ सभी को। दोबारा से देखें, यह जल संधि हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है, बफिन की खाड़ी को बफिन द्वीप को उंगावा पेनिनसुला से अलग करती हैं। क्लियर दोस्तों। तो पूरी डेफिनेशन एक बार आप नोट कर लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। क्लियर हुआ। इट कनेक्ट्स हडसन बे विद द लेब्राडोर सी एंड सेपरेटेड बैफिन आइसलैंड फ्रॉम उंगावा आइलैंड। दोनों कनाडा के पार्ट हैं। यह हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ता है और बफिन द्वीप को अंगावा, ये अंगावा कर लेना, अंगावा द्वीप से अलग करता है। क्लियर हुआ। तो ये दूसरी जल संधि होगी हडसन जल संधि। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। पहली जल संधि थी बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि के बाद हडसन जल संधि। क्लियर। अब हडसन जल संधि के बाद देखते हैं तीसरी जल संधि है डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट में एक पॉइंट आप नोट कर लेना कि यह विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। क्लियर। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि, चौड़ी जल संधि कौन सी है, डेविस जल संधि। नोट कर लेना, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमेशा जब भी जल संधि आप हमेशा याद रखना कि तो वाटर बॉडी होनी चाहिए। तो आप एटलस में एक बार देखो जरा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस साइड लेब्राडोर सागर दिया हुआ है और ऊपर बफिन बे दिया हुआ है। तो लेब्राडोर सागर और ऊपर क्या है, बफिन की खाड़ी, मतलब नीचे लेब्राडोर सागर और ऊपर क्या है, बफिन की खाड़ी। तो दोस्तों क्लियर, इन दोनों के बीच में क्या होगी, एक जल संधि, जिसको क्या कहा जाएगा, डेविस स्ट्रेट। तो डेविस स्ट्रेट किसको किससे जोड़ेगी, लेब्राडोर सागर को बफिन की खाड़ी से। यहाँ पर हमने पढ़ी थी अभी इससे पहले हडसन बे, तो हडसन बे को यहाँ पर जोड़ती है। तो यहाँ पर क्या है, हडसन जल संधि। तो आपके याद रखना है, तो हडसन की खाड़ी से लेब्राडोर सागर को कौन जोड़ेगी, हडसन जल संधि, और लेब्राडोर सागर को बफिन की खाड़ी से कौन जोड़ेगी, डेविस जल संधि। क्लियर। तो अलग किसको करेगी वो भी याद रखेंगे। तो अलग करने के लिए यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर दिया हुआ बैफिन आइलैंड और ऊपर दिया हुआ ग्रीनलैंड। ठीक है। तो नीचे बफिन आइलैंड, ऊपर ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड और बफिन आइलैंड के बीच में ये आएगा। क्लियर। तो पूरी डेफिनेशन क्या याद रखेंगे कि यह लेब्राडोर सागर को, तो लेब्राडोर सागर को बफिन की खाड़ी से जोड़ती है। तो यहाँ पर ये जोड़ने का काम करेगी। और बफिन आइलैंड, यहाँ भी ये कह सकते हैं कि कनाडा के बफिन द्वीप को डेनमार्क के ग्रीनलैंड से अलग करती हैं। आप ओनली कह सकते हैं कि डेनमार्क से अलग करती हैं। क्लियर हुआ। तो एक बार पूरी डेफिनेशन नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ठीक है। इट कनेक्ट्स लेब्राडोर सी विद द बफिन बे एंड सेपरेट्स ग्रीनलैंड फ्रॉम बफिन आइलैंड्स। यह लेब्राडोर सागर को बफिन की खाड़ी से जोड़ती है और ग्रीनलैंड को बफिन द्वीप से अलग करता है। दोस्तों क्लियर हुआ। दोबारा से देखें एक बार दोनों जल संधियों को। ठीक है। यहाँ पर हमने पढ़ी थी अभी बेरिंग जल संधि। ठीक है, बेरिंग जल संधि क्लियर हो गया होगा सभी को। बेरिंग सागर को चुचकी सागर से जोड़ेगी, एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करेगी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ब्यूफोर्ट और लेब्राडोर सागर के बीच में, ठीक है, ब्यूफोर्ट लेब्राडोर सागर, हडसन बे और लेब्राडोर सागर के बीच में हडसन की खाड़ी, लेब्राडोर और बफिन के बीच में डेविस की खाड़ी। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट जल संधि की बात करते हैं, वो है नेयर्स
जल संधि। ठीक है, नियर्स जल संधि की बात करें कि नियर्स जल संधि कहाँ पर है, मिल गया सभी को। तो मिलेगा कहाँ से, दिखाया ही नहीं अभी तक। देखें यहाँ पर, तो अभी हमने हडसन की खाड़ी से लैब्राडोर सागर देखा था, लैब्राडोर से बफिन की खाड़ी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आपको एक एलिसमेयर आइलैंड दिखाई दे रहा होगा, मिल गया सभी को। देखो मैं दिखा रहा हूँ कहाँ पर है, ये दिया हुआ है एलिसमेयर आइलैंड। ठीक है, तो ये कनाडा का जो द्वीप है वो एलिसमेयर द्वीप है। तो इधर एलिसमेयर द्वीप दिया हुआ है, इधर ग्रीनलैंड दिया हुआ है। ठीक है, तो ग्रीनलैंड और एलिसमेयर के बीच में यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक जल संधि मिलेगी इस बीच वाले पार्ट में। ऊपर आर्कटिक ओशियन है, यहाँ पर नीचे देखो यहाँ बफिन बे दिया हुआ है और ऊपर आर्कटिक ओशियन दिया हुआ है पूरा। ठीक है, मिल गया। तो बफिन बे और आर्कटिक ओशियन के बीच में यहाँ पर एक जल संधि दी हुई है। ठीक है, तो ये है आपकी नियर्स जल संधि। तो नियर्स जल संधि किसको किससे जोड़ेगी, बफिन की खाड़ी को। ठीक है, तो यहाँ पर बफिन की खाड़ी, और बफिन की खाड़ी को किससे जोड़ेगी, आर्कटिक ओशियन से। तो बफिन की खाड़ी को आर्कटिक ओशियन से जोड़ने का काम करेगी नियर जल संधि, और अलग किसको करेगी, ग्रीनलैंड को एलिसमेयर द्वीप से। ठीक है, तो पूरी डेफिनेशन लिख लें एक बार इसकी। ठीक है, नियर जल संधि, इट कनेक्ट्स बफिन बे विद द आर्कटिक ओशियन एंड सेपरेट्स ग्रीनलैंड फ्रॉम एलिसमेयर आइलैंड। ठीक है, हिंदी में लिख लें, यह बफिन की खाड़ी को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है और ग्रीनलैंड को एलिसमेयर द्वीप से अलग करती है। ठीक है, तो ये 3 जल संधियाँ आपकी हो गई, 4 जल संधियाँ। ठीक है, हडसन जल संधि, हडसन के बाद डेविस जल संधि, डेविस जल संधि के बाद नियर्स जल संधि। ठीक है, एक जल संधि और नेक्स्ट देखें, डेनमार्क स्टेट। तो डेनमार्क स्टेट की बात करें कहाँ पर है, तो अभी हम कहाँ गए थे, तो बफिन से ग्रीनलैंड, डेविस स्टेट से बफिन बे, बफिन बे से ठीक है ऊपर आर्कटिक ओशियन दिया हुआ है, यहाँ से एलिसमेयर से आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन से यहाँ पर जाएंगे हम, यहाँ आर्कटिक ओशियन का ही सब डिवीज़न है ग्रीनलैंड सी। जरूरत नहीं है, अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, ग्रीनलैंड सी आप आर्कटिक ओशियन याद रखेंगे। तो आर्कटिक ओशियन से जब आप वापस आएंगे, तो आर्कटिक ओशियन से वापस आने के लिए आप यहाँ पर आप देखेंगे, तो लैब्राडोर सी में जब हम वापस आएंगे यहाँ पर, तो लैब्राडोर सी में वापस आने के लिए यहाँ पर आपको एक स्टेट मिलेगी, डेनमार्क स्टेट। तो डेनमार्क स्टेट किसको किससे अलग करेगी, देखें तो ये ग्रीनलैंड को, यहाँ पर आर्कटिक ओशियन कह सकते हैं कि आर्कटिक ओशियन को लैब्राडोर सागर से जोड़ती हैं। क्लियर हुआ। ठीक है, तो ऊपर ग्रीनलैंड है, तो ग्रीनलैंड को किससे जोड़ेगी, डेनमार्क से। डेनमार्क स्टेट से होते हुए आप लैब्राडोर सी में चले जाएंगे। तो क्लियर हुआ। तो ये किसको किससे जोड़ेगी, तो डेनमार्क स्टेट, डेनमार्क को। ठीक है, डेनमार्क स्टेट याद रखना है कि पहले तो जोड़ने वाला याद रखेंगे कि डेनमार्क जल संधि ग्रीनलैंड सागर या आर्कटिक ओशियन को लैब्राडोर सागर से जोड़ती है, और ग्रीनलैंड को अलग किसको करेगी, यहाँ अच्छे से देखना, ग्रीनलैंड को बगल में दिया हुआ आइसलैंड, रिकजाविक इसकी कैपिटल है, ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग करेगी। दोबारा से देखें, यह ग्रीनलैंड सागर या आर्कटिक ओशियन को नीचे दिया हुआ लैब्राडोर सागर से जोड़ेगी और आइसलैंड को डेनमार्क से अलग करेगी। क्लियर हुआ। तो इसको भी नोट कर लें एक बार। तो डेनमार्क स्टेट, यह डेनमार्क स्टेट याद रखेंगे, डेनमार्क जल संधि, इट कनेक्ट्स आर्कटिक ओशियन विद द लैब्राडोर सी एंड सेपरेट्स ग्रीनलैंड फ्रॉम आइसलैंड। यह आर्कटिक महासागर, आप ब्रैकेट में ग्रीनलैंड सागर भी लिख सकते हैं, यह आर्कटिक महासागर को लैब्राडोर सागर से जोड़ता है और ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग करता है। दोस्तों याद रखना, आइसलैंड अभी यहाँ पर जो दिया हुआ है ये यूरोप का पार्ट है, वैसे ग्रीनलैंड भी यूरोप का पार्ट है, लेकिन अभी इसकी जो पोजीशन है फिजिकली वो नॉर्थ अमेरिका में है। क्लियर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये एशिया नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को भी डिवाइड करती है। क्लियर।
नेक्स्ट जल संधि की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जल संधि दोस्तों नोट करेंगे बेल आइल जल संधि, बेल आइल जल संधि, बेल आइल स्ट्रेट। तो बेल आइल स्ट्रेट कहाँ पर मिलेगी? देखो एक बार यहाँ से अच्छे से समझ लें, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। आप हडसन की खाड़ी से जाएंगे कहाँ पर? लेब्राडोर सी में। दोनों के बीच में क्या मिलेगा? हडसन जल संधि। फिर लेब्राडोर सागर से बफिन की खाड़ी, बीच में क्या मिलेगा? डेविस स्ट्रेट। फिर बफिन की खाड़ी से आर्कटिक ओशियन, बीच में यहाँ पर एलिसमेयर जल संधि। फिर आप आर्कटिक ओशियन से फिर वापस जब लेब्राडोर से आएंगे तो डेनमार्क जल संधि। क्लियर हुआ? तो सिंपल याद रखना है कि आप यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो एक ही लाइन में सारी जल संधियों को आप समझ लेना। तो सिंपली यहाँ पर याद रखेंगे कि हडसन की खाड़ी से आप चलेंगे लेब्राडोर सागर, बीच में याद रखेंगे हडसन की खाड़ी, फिर बफिन की खाड़ी, बीच में डेविस स्ट्रेट, फिर एलिसमेयर आइलैंड के बीच से होते हुए नियर्स जल संधि, फिर ऊपर से आप घूमकर आएंगे डेनमार्क स्ट्रेट और डेनमार्क स्ट्रेट से लेब्राडोर सागर। तो इस तरीके से आपका एक पूरा साइकिल बन जाएगा यहाँ से। क्लियर हुआ? तो लेब्राडोर सागर तक पूरा कंप्लीट होता है। ठीक, अब बात करते हैं अब बेल आइल जल संधि। बेल आइल जल संधि की बात करें तो बेल आइल जल संधि यहाँ पर आपको जो लेब्राडोर सागर है, और जूम करके दिखा रहा हूँ, तो लेब्राडोर सागर के नीचे ही एक पार्ट दिया हुआ है न्यू फाउंडलैंड द्वीप। ये आइलैंड है, द्वीप है। एटलस में देखो आपको मिल जाएगा आइसलैंड ऑफ न्यू फाउंडलैंड, कनाडा का पार्ट है न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड याद रखेंगे तो इसका जो न्यू फाउंडलैंड का पश्चिम पूर्वी तट है, मतलब इस साइड का जो पूर्व की साइड का जो तट है, ये पूरे विश्व में मछली उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। इसको ग्रांड बैंक कहा जाता है। नाम सुना होगा आपने, ग्रांड बैंक। ग्रांड बैंक किसके लिए फेमस है दोस्तों? मछली उत्पादन का विश्व में सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, तो ग्रांड बैंक किसके लिए फेमस है? मछली उत्पादन का विश्व में सबसे बड़ा केंद्र है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर जल संधि। तो देखें ऊपर यहाँ पर आपको लेब्राडोर सागर दिखाई दे रहा होगा। लेब्राडोर सागर के नीचे यहाँ पर एक खाड़ी दी हुई है, देखें यहाँ पर गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। तो दोस्तों क्लियर हुआ? तो जब भी दो जलीय भाग मिलेंगे तो जलीय भागों के बीच में आपने देखा है कि हमेशा एक जल संधि मिलती है। तो लेब्राडोर सागर को सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ने का कार्य कौन करेगी? तो वही है बेल आइल स्ट्रेट। मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ से आप जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको एक स्टेट मिलेगी बेल आइल स्ट्रेट, बेल आइल जल संधि। क्लियर हुआ? तो पूरा याद रखेंगे कि बेल आइल जल संधि किसको किससे जोड़ती है। तो हम कहेंगे यह लेब्राडोर सागर को सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ती है, और कनाडा को, आप ये कनाडा कह सकते हैं, या कनाडा को न्यू फाउंडलैंड द्वीप से अलग करती है। ठीक है, कनाडा को न्यू फाउंडलैंड द्वीप से अलग करती है। दोस्तों याद रखना, जल संधियों से कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे आप लोग क्वेश्चन आता है कि बेल आइल जल संधि कहाँ पर है, तो हम आंसर दे सकते हैं कि यह लेब्राडोर सागर और सेंट लॉरेंस के बीच में है। वो किसी कंट्री का नाम दे सकता है, हम ये से कह सकते हैं ये कनाडा में है, ये दो द्वीपों के बीच में है। तो कोई भी पोजीशन पूछे आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो ये है आपका बेल आइल जल संधि, इसको भी नोट करें जल्दी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेल आइल स्टेट, इट कनेक्ट्स सेंट लॉरेंस विद द, यहाँ गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस विद द लेब्राडोर सी एंड सेपरेट्स न्यू फाउंडलैंड फ्रॉम लेब्राडोर। क्लियर? तो ये कनाडा का जो प्रांत है, यहाँ पर जो प्रोविंस है यहाँ का, इसका उसको कहा जाता है लेब्राडोर, इसलिए कनाडा की जगह लेब्राडोर लिखा हुआ है। यह सेंट लॉरेंस को लेब्राडोर समुद्र से जोड़ता है, लेब्राडोर सागर से जोड़ता है, और न्यू फाउंडलैंड को लेब्राडोर से अलग करता है। क्लियर हो गया? जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर एक स्टेट की तरह ही यहाँ पर दिया हुआ है पनामा नहर। पनामा नहर कहाँ पर दी है, तो इसकी पोजीशन आप देखेंगे तो यहाँ पर जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में जो पनामा सिटी जो कंट्री दी हुई है, आप एक वर्ल्ड मैप में देखें, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में एक कंट्री है पनामा। ठीक है, यहाँ पनामा सिटी, तो यहाँ पर पनामा की कैपिटल पनामा सिटी है। तो पनामा उत्तरी अमेरिका का भाग है, इसी के बीच में एक कैनल है पनामा कैनल।
ठीक है, आपको एटलस में देखो एक साइड में बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ पर दिया हुआ है। तो पनामा कैनल हमेशा याद रखेंगे कि पनामा कैनल क्या करेगी, दो जलीय भागों को जोड़ेगी। मतलब इस नहर के ऊपर की तरफ आप देखेंगे कैरिबियन सागर है, नीचे की तरफ आप देखेंगे पैसिफिक सागर है। ठीक है, पैसिफिक महासागर, प्रशांत महासागर है। तो कैरिबियन सागर के नीचे का जो पार्ट है पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन में यहाँ पर ऊपर की तरफ ही एक खाड़ी दी हुई है, पनामा की खाड़ी, और ऊपर की तरफ दिया हुआ एक डेरियन की खाड़ी। एटलस में देखो अच्छे से मिल जाएगा, डेरियन की खाड़ी कैरिबियन सागर वाली तट पर है और पनामा की खाड़ी पैसिफिक ओशियन के तट पर है। तो इसका मतलब ये पैसिफिक ओशियन को कैरिबियन सागर से जोड़ती है या कैरिबियन सागर को पैसिफिक सागर से जोड़ती है, या आप ये कह सकते हैं कैरिबियन सागर की डेरियन की खाड़ी को प्रशांत महासागर की पनामा की खाड़ी से जोड़ती है, और अलग किसको करेगी, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी डेफिनेशन नोट करने एक बार। इट कनेक्ट्स गल्फ ऑफ डेरियन, ठीक है, डेरियन लिख के ऑब्लिक में लिखा हुआ है कैरिबियन सी, और ब्रैकेट में इसका जो ओशियन है वो है अटलांटिक ओशियन। इट कनेक्ट्स गल्फ ऑफ डेरियन ऑब्लिक कैरिबियन सी, ब्रैकेट में याद रखेंगे अटलांटिक ओशियन, विद द गल्फ ऑफ पनामा, ब्रैकेट में पैसिफिक ओशियन। ठीक है, इट कनेक्ट्स गल्फ ऑफ डेरियन या कैरिबियन सी विद द गल्फ ऑफ पनामा एंड सेपरेट नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम साउथ अमेरिका। ठीक है, हिंदी में लिख लें, यह डेरियन कैरिबियन सागर की खाड़ी को पनामा की खाड़ी से जोड़ती, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। ठीक है, इसके दो फैक्ट याद रखेंगे। तो इसमें दो बंदरगाह दिए हुए हैं। ठीक है, तो जो इसका याद रखेंगे, जो कैरिबियन सागर वाला तट है, कैरिबियन सागर वाले तट पर एक बंदरगाह है पोर्ट कोलन, और पनामा की खाड़ी के तट पर एक बंदरगाह है पनामा सिटी। ठीक है, दो बंदरगाह याद रखेंगे, कैरिबियन मतलब उत्तर वाली साइड में पोर्ट कोलन और दक्षिण में पनामा वाली साइड में पनामा सिटी बंदरगाह दिया हुआ है, और इस पर एक मानवकृत झील का निर्माण किया जिसको कहते हैं गटुन झील। तो गटुन झील आपको मिल जाएगी, मानवकृत झील है। दोस्तों, इस पूरी झील के सिस्टम को समझने के लिए आप कोई भी यूट्यूब पर एक वीडियो इसकी डाल सकते हैं, या आप इसको सर्च कर सकते हैं पनामा कैनल। तो पनामा कैनल की लिफ्ट शिफ्टिंग कैसे होती है, कैसे जहाज़ों को यहाँ से शिफ्ट कराया जाता है, तो उसको आप अलग से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ वो वीडियो सिर्फ आपको उसे समझने के लिए, एग्ज़ाम के लिए नहीं है। एग्ज़ाम में सिर्फ यही फैक्ट पूछे जाएंगे कि यह किसको किससे जोड़ती है, इसके कैरिबियन सागर के तट पर कौन सा बंदरगाह है, पनामा की खाड़ी के तट पर कौन सा बंदरगाह है, और इसमें मानवकृत झील का नाम क्या है। क्लियर। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि दोस्तों कहाँ पर मिलेगी, इसको एक बार समझें। तो यहाँ पर देखो, मैं एक बार यहाँ पर दिखा रहा हूँ, फिर उस मैप में देखना। तो यहाँ पर जब आप अटलांटिक ओशियन में नीचे से जाएंगे तो ये जो फ्लोरिडा दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये जो क्षेत्र दिया हुआ है ये है फ्लोरिडा प्रायद्वीप, और इसके नीचे क्यूबा। ठीक है, तो इसके इस पोर्शन मतलब हम कैरिबियन ओशियन वाले पार्ट की बात करें, सॉरी कैरिबियन सी वाले पार्ट की बात करें, आप नीचे चले जाना कैरिबियन सी वाले पार्ट में, वहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैं वहीं पहुँच रहा हूँ एक बार। ठीक है, तो फ्लोरिडा जल संधि की बात कर रहे हैं, तो फ्लोरिडा जल संधि आप कहाँ जोड़ेगी, तो यहाँ ऊपर की साइड तो क्या दिया हुआ है, इस साइड पूरा अटलांटिक ओशियन, तो अटलांटिक ओशियन में, और यहाँ पर दी है मैक्सिको की खाड़ी, तो अटलांटिक ओशियन से, और यहाँ पर एक सागर भी है, अटलांटिक ओशियन का पार्ट आपको मिल जाएगा सारगासो सागर। तो यहाँ तो अटलांटिक ओशियन या सरगासो सागर को, तो यहाँ से आप निकलेंगे मैक्सिको की खाड़ी, तो अटलांटिक ओशियन को मैक्सिको की खाड़ी से या सरगासो सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ने का काम कौन करेगा, फ्लोरिडा जल संधि। और दोस्तों अलग किसको करेगी, तो अलग करने के लिए आप सिंपल याद रखेंगे, तो ऊपर फ्लोरिडा दिया हुआ, नीचे क्यूबा दिया हुआ है, तो हम यह कह सकते हैं कि ये यूएसए के फ्लोरिडा प्रायद्वीप को, पेनिनसुला है, फ्लोरिडा प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करती है। ठीक है, तो नोट कर लें, फ्लोरिडा जल संधि, इट कनेक्ट्स सारगासो सी विद द गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड सेपरेट्स न्यू फ्लोरिडा फ्रॉम क्यूबा। ठीक है, यह सारगासो सागर को, आप न्यू फ्लोरिडा नहीं, आप ओनली याद रखना फ्लोरिडा पेनिनसुला फ्रॉम क्यूबा, यह सारगासो सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है तथा फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करता है। ठीक है, अब आप एंटर कर गए मैक्सिको की खाड़ी में। मैक्सिको की खाड़ी से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, तो बाहर निकलते ही आप कैरिबियन सागर में पहुंचेंगे। तो मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर के बीच में एक चैनल दिया हुआ है जिसको कहा जाता है युकाटन चैनल। ठीक है, चैनल भी याद रखेंगे, जल संधि की तरह कार्य करेगा। तो युकाटन चैनल किसको किससे जोड़ेगा, तो हम कहेंगे मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ेगा, और अलग किसको करेगा, एक तरफ देखो आपको क्यूबा दिखाई दे रहा है और एक तरफ युकाटन पेनिनसुला, तो हम कह सकते हैं क्यूबा को युकाटन पेनिनसुला से अलग करता है। ठीक है, नोट कर लें इसको।
इट कनेक्ट्स गल्फ ऑफ मैक्सिको विद द कैरिबियन सी एंड सेपरेट्स युकाटन पेनिनसुला फ्रॉम क्यूबा। ये मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ता है और युकाटन प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करता है। क्लियर हुआ? तो आर्कटिक ओशियन से इंटर किए थे, सॉरी अटलांटिक ओशियन से, यहाँ सारगासो सागर से हम फ्लोरिडा जलसंधि से इंटर किए मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी से बाहर निकलेंगे युकाटन चैनल से कैरिबियन सी में। ठीक है, तो ये आपकी कुछ प्रमुख जलसंधियाँ हैं। एक दो जलसंधि और है, उसको देखें। ये यहाँ पर विंडवर्ड पैसेज, तो ये छोटा सा है, विंडवर्ड पैसेज याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्यूबा और क्यूबा के नीचे दिया हुआ हैती, तो क्यूबा और हैती के बीच में दोस्तों विंडवर्ड पैसेज दिया हुआ है। और फिर नीचे आप देखेंगे हैती के नीचे जमैका, तो हैती और जमैका के बीच में जमैका चैनल है। ठीक है, याद रखेंगे क्यूबा और हैती के बीच में विंडवर्ड पैसेज है और हैती और जमैका के बीच में जमैका चैनल दिया हुआ है। ठीक है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यह क्यूबा को हैती से अलग कर, बस इतना याद रखना है, ज़्यादा नहीं जोड़ने वाला भाग नहीं, क्योंकि पूरा पार्ट ही कैरिबियन ओशियन का है। ठीक है, इसके बाद दो जलसंधियाँ और हैं, जोन डी फूका जलसंधि और हकैटे जलसंधि। दोस्तों यहाँ पर आप जाना यूएसए में, तो इस वाले भाग में कुछ आइलैंड्स दिए हैं, जैसे ये विक्टोरिया आइलैंड दिया हुआ है, यहाँ पर ऊपर अलेक्जेंडर आर्चिपेलागो आइलैंड दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे। तो ये अलेक्जेंडर आर्चिपेलागो आइलैंड है और यहाँ पर वैंकूवर आइलैंड, यहीं पर दोनों जलसंधियाँ मिलेंगी। एटलस में देख लेना आप। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। तो जॉन डी फूका स्टेट की बात करें तो ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में, मतलब ऊपर कनाडा है, तो यहाँ पर मिलेगी जॉन डी फूका स्टेट। ठीक है, तो कनाडा वैंकूवर जो आइलैंड है उसके बीच में, तो हम ये कह सकते हैं एक ऊपर की तरफ कनाडा है, नीचे यूएसए, दोनों के बीच में। हकैटे जलसंधि की बात करें तो हकैटे कनाडा के हकैटे द्वीप से अलग करता, मतलब यहाँ पर जो अलेक्जेंडर आर्चिपेलागो बताया था, यहीं पर हकैटे द्वीप वगैरह दिया होगा, यहीं पर मिल जाएगी आपको हकैटे स्टेट। क्लियर? तो इस तरीके से दोस्तों हमारी जलसंधियाँ कंप्लीट होती हैं। तो एक बार पूरे का ओवरव्यू देख लें पूरी जलसंधियों को दोबारा से, जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो पूरा एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, एक एक जलसंधि को आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी बेरिंग जलसंधि, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। दूसरा हमने पढ़ी थी हडसन जलसंधि, डेविस जलसंधि, नेरे जलसंधि, डेनमार्क जलसंधि, बेल आइल जलसंधि, पनामा नहर, फ्लोरिडा जलसंधि और युकाटन चैनल। ठीक, और उसके बाद विंडवर्ड और जमैका पैसेज, और यहाँ पर जॉन डी फूका स्टेट और हकैटे स्टेट। ठीक है, एक बार मैप से दिखा रहा हूँ, दोबारा से देखो कैसे याद रखना है। देखो सिंपल याद रखना है, आप एक टूर की तरह इसको याद रखें। तो यहाँ पर बेरिंग सागर, तो बेरिंग सागर से कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो बेरिंग सागर से चुचकी सागर, तो बेरिंग सागर से चुचकी सागर या आर्कटिक ओशियन को जोड़ने का काम कौन करेगी? बेरिंग जलसंधि। ठीक है, फिर इस तरफ यहाँ पर आ जाएंगे आप। ठीक है, तो हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से कौन जोड़ेगी? हडसन जलसंधि। और हडसन सागर को ब्यूफोर्ट सागर से कौन जोड़ेगी? ब्यूफोर्ट की खाड़ी, सॉरी बफिन की खाड़ी से हडसन को लेब्राडोर से हडसन जलसंधि, और लेब्राडोर सागर को बफिन की खाड़ी से कौन जोड़ेगी? डेविस जलसंधि। ठीक है, तो आपको सिंपल याद रखना, हडसन से लेब्राडोर, लेब्राडोर से बफिन, फिर बफिन से आर्कटिक ओशियन, और बीच में क्या है यहाँ पर? नियर्स जलसंधि। ठीक है, फिर आप आर्कटिक ओशियन मतलब ग्रीनलैंड से होते हुए वापस आएंगे, डेनमार्क जलसंधि से होते हुए लेब्राडोर सी, और फिर यहाँ पर जो था बीच में इस जगह आपने देखा था सेंट लॉरेंस में बेल आइल स्टेट। ठीक है, यहाँ पर बेल आइल जलसंधि। फिर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारी जलसंधियाँ मिलेंगी। देखो याद रखना यहाँ पर कौन कौन सी जलसंधि हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पर जो क्यूबा के ऊपर वाले भाग में यहाँ पर थी फ्लोरिडा जलसंधि, मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है सारगासो सागर, यहाँ अटलांटिक महासागर को। फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको से कैरिबियन सागर में जाने के लिए युकाटन चैनल। फिर क्यूबा, तो यहाँ पर देखेंगे आप क्यूबा दिया हुआ है, क्यूबा के नीचे जमैका दिया हुआ है, तो क्यूबा और जमैका के बीच में, यहाँ पर क्यूबा और जमैका के बीच में जमैका चैनल है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्यूबा के इस तरफ हैती दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा एटलस में दिख जाएगा हैती। तो क्यूबा और हैती के बीच में यहाँ पर है वो विंडवर्ड पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद पनामा नहर हम देख चुके हैं।
तो इस तरीके से दोस्तों आपकी सारी जल संधियाँ कंप्लीट होती हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में आगे की जल संधियों को हम कवर करेंगे।